जय हिंद मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं प्राचीन भारत का एक सीरीज। इससे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर समय पूछते रहता है। इसके लिए जो है आप लोग को आज कराने वाले हैं ये प्राचीन भारत का ये टॉपिक। तो ये चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। हमारा पहला प्रश्न स्टार्ट होता है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय किससे है। जी हाँ, तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय जो है सिक्कों शिलालेखों का अध्ययन से है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य विशेषता थी। जी हाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य व्यवस्था व्यवस्थित शहरी जीवन थी। तीसरा क्वेश्चन है कि देवी माता की पूजा संबंधित है, तो देवी माता की पूजा किया जाता था। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है देवी माता की पूजा किया करते थे। 4 नंबर है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार जो है यह सबसे बड़ा भवन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। जी हाँ, इसका सही आंसर दयाराम साहनी थे। 6 नंबर प्रश्न है कि किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा दैमाबाद। जी हाँ, 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है लारकाना जिले में स्थित है। 8 नंबर प्रश्न है कि भारतीय शासन के प्रतीक के ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है, तो यह जो है उपनिषद यानी मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। जी हाँ, वर्ण व्यवस्था जो है व्यावसायिक श्रम विभाजन के आधार पर बनाई गई थी। 10 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संगीत का उद्गम इनमें से खोजा जा सकता है। ये प्रश्न को देखिए थोड़ा सा घुमा दिया गया है, यानी अगर आपसे पूछता कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद। इसका भी आंसर होने वाला है सामवेद। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो 11 नंबर हमारा प्रश्न है। 11 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आरंभिक वैदिक काल में वर्णों की व्यवस्था आधारित थी, यानी वर्णों की व्यवस्था जो है तो व्यवसाय पर आधारित थी। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। जी हाँ, ये सभी में से किसकी जानकारी नहीं थी। संयुक्त परिवार प्रणाली की, कृषि की, वर्ण व्यवस्था यानी जाति की, विवाह प्रथा की। जी हाँ, तो यह जो है वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में से था। कौन सा अन्य जो है, तो यह जौ। इसका सही आंसर जौ यानी यव। 14 नंबर है, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है, तो यज्ञ सूत्र जो है यह यजुर्वेद में है। 15 नंबर, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया। इसका सही आंसर छत्तीसगढ़। 16 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। जी हाँ, इसका आंसर भाव चित्रात्मक। अगर ऑप्शन में नहीं रहता है तो अज्ञात भी, तो यहाँ पे ऑप्शन में भाव चित्रात्मक नहीं रहने के कारण अज्ञात इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा समान रूप से जनजातीय सादर मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी, तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा समिति। 18 नंबर प्रश्न है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, तो इसका सही आंसर प्रज्ञता या बुद्धिता। 19 नंबर प्रश्न है, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी। जी हाँ, तो आर्यन जनजाति सप्त सिंधु में निवास करती थी। 20 नंबर प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। जी हाँ, ताकत बताइए, तो इसका जो सर हो जाएगा कृषि, यानी कृषि सिंधु सभ्यता के लोग जो है किया करते थे या कृषि में विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है, 21 नंबर, महाभारत का आरंभिक नाम क्या है। महाभारत का आरंभिक नाम, बिल्कुल बउआ वाला क्वेश्चन है, तो जय संहिता मारिए इसका आंसर। 22 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थी। जी हाँ, तो कालीबंगन मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध थी। 23 नंबर, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया हुए थे, तो वे थे अगस्त। अगला 24 नंबर प्रश्न है कि प्राचीनतम भारतीय
सभ्यता का नाम बताइए। जी हाँ, सबसे प्राचीनतम भारतीय सभ्यता कौन है? तो हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ 25 नंबर ये हमारा प्रश्न है कि सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? जी हाँ, तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। 26 नंबर प्रश्न है कि विषम शब्द ज्ञात करिए। देखिए इसमें आपको पता चल रहा होगा कि जो है 3 नंबर ऑप्शन है विष्णु पुराण है, यानी बाकी तीनों वेद है और यह जो है इसमें पुराण है, तो ये बिल्कुल जो है अलग है। इसका आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण। जी हाँ, 27 नंबर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? एकदम क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछ चुका है सीजीएल में, तो जो पशुपति की जो है पूजा किया करते थे। 28 नंबर प्रश्न है कि उपनिषद क्या है? तो उपनिषद के बारे में बता दे। उपनिषद जो है हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। 30 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? तो यह जो वेद हो जाएगा अथर्ववेद में, यानी जादू टोना जो है अथर्ववेद में वर्णन मिलता है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों के संबंध रखता है? तो यह जो है यजुर्वेद। 32 नंबर सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो धौलावीरा जो है जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो यह जो है कुशीनगर। 34 ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र थे। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, तो इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था? तो गंधर्व प्रेम विवाह था। 36 नंबर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी, तो यह जो है व्यापारिक नगरें जो है संकेत देती है। 37 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। 38 नंबर प्रश्न है किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? तो सरस्वती नदी। हड़प्पाई स्थल मादा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मादा हमारा हो जाएगा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यह 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 41 नंबर निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा संबंध था? तो लोथल। 42 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा बनमाली से जो है हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। 43 नंबर हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। 44 कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है? बिल्कुल क्वेश्चन, बिल्कुल झकास क्वेश्चन, तो सिंधु घाटी सभ्यता में। 45 नंबर है सत्तुघई सिंधु घाटी की सभ्यता किस देश में है? तो यह जो है अफगानिस्तान में है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जी हाँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। 47 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है? जी हाँ, सोना पाया गया था और तांबा भी पाया गया था, चांदी भी पाया गया था, लेकिन लोहा नहीं। सही आंसर इसका लोहा हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? जी हाँ, सबसे प्राचीन वेद की बात कर रहे हैं, तो यह जो है ऋग्वेद हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है गुफा शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा एकदम क्वेश्चन झकास क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म सावधान मिला है? जी हाँ, यह SSCHSL में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से
एक नहीं है, तो रूस नहीं है। बामन, जर्वे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। 53, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो जी हाँ, लोथल। 54, ब्रुजहोम नवपाषाणकालीन स्थल खाली स्थान में स्थित है। तो ब्रुजहोम जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो यह जो है कालीबंगन से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। दाबजाली हैंडलिंग नवपाषाण स्थल खाली स्थान में स्थित है। तो यह जो है असम में स्थित है। 57 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प कहा जाता है? तो नूतनजीवी सिनोजोइक को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गृहस्थ आवासों का प्रमाण मिला है? तो पलबोई से प्रमाण मिला है। अगला 59, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? तो यह जो है सिंध प्रांत में स्थित है। 60 नंबर, भारत में वैदिक सभ्यता खाली स्थान नदी के किनारे विकसित हुई? जी हाँ, सरस्वती नदी के किनारे। 61, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? अनुष्ठान को जो है कल्प दर्शाता है। 62, निम्न में से किस नदी को वैदिक काल में प्रोशनी के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा रावी। 63 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे प्रथम जो है किस वर्ष हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो राजस्थान में जो है कालीबंगा स्थित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 65 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 10। 66 नंबर, निम्न में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? तो आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप। 67, सुट्टकोटा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। 68 नंबर, एक व्यक्ति का वैधिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो यह जो है सिद्धि आंसर हो जाएगा। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? 69 के 3 संहिता कहा जाता है। 70, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है जो ये कौन सी नदी को दर्शाती है? तो यह जो है ब्यास और सतलज नदी को दर्शाती है। तो आज का हमारा जो है ये प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में बताइए। अगर कोई त्रुटि है तो कमेंट कीजिए। जय हिंद।